सेवा पखवाड़ा जिला कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के तहत 17 सितंबर को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, तो वहीं 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता भी आगे आए और श्रमदान करे। आज पूरे देशव्यापी चाहे पार्टी हो चाहे सरकारें हो, सभी 3 महापुरुष का जन्मदिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी का, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। कि कैसा जीवन होना चाहिए, इनके जीवन को समझकर पता चलता है कि किस तरीके से सेवा को समर्पित जीवन जीने का काम इन तीनों महापुरुषों ने किया, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इस पूरे 15 दिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का काम देश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और अब आने वाली 17 तारीख को चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे हमारी, मैं यूएलबी मिनिस्टर होने के नाते कहता हूँ, पूरे के पूरे हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट हर यूएलबी के अंदर सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। वैसे तो हरियाणा की सरकार 24 अगस्त से 11 सप्ताह का एक स्वच्छता अभियान पूरा विरुद्ध रूप में चलाया हुआ है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, चाहे हॉस्पिटल के अंदर सेवा की बात हो, चाहे सेवा बस्तियों में सेवा की बात हो, चाहे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों के लिए कुछ सुविधाएं देने की बात हो, विभिन्न रूप से इसको सेवा का काम किया जाएगा। इसमें मैं सब लोगों से जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो भी फरीदाबाद के नागरिक हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। वो क्रिटिसाइज, उनका जो क्रिटिसिज्म है अगर पॉजिटिव होगा तो हमें बल मिलेगा और कार्य करने का की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मैं उन लोगों को, मेरे भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आज 21वें से 19वें पायदान पर हम आए, पहले पायदान पर आना अभी बाकी है मित्रों। सब साथ हैं, हम किसी भी पार्टी के अलावा, किसी भी अन्य दलों के अलावा, हम फरीदाबाद के वासी पहले, हम सब मिलकर फरीदाबाद के लिए काम करें, फरीदाबाद को स्वच्छ बनाएं। और एक क्रिटिसिज्म को अगर हम लोग तरीके से, कहते हैं ना, एक सलाह के रूप में करेंगे तो हम जल्दी उस पर काम कर सकेंगे मिलकर। और अपनी भी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि क्रिटिक की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। वो क्रिटिक अगर वो किसी तरीके की नेगेटिव बातें करता है तो हम तक पहुंचती है और हमें उससे प्रोत्साहन मिलता है कि